आप पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो, बट यहाँ पे संस्कृत वर्ड्स आएंगे, तो उसको रिमेम्बर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग भी आप में आएगा इसके थ्रू, बिकॉज ये ना आपको नॉलेज देगा अपने बारे में, खुद के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है। सो ये आपका बुक का नेम हो गया, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 1.1, जिसमें 1.1.1 भी आएगा, 1.1.2 दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी आएगा, एंड ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, नेचर ऑफ फिलोसॉफी, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी एंड मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ एजुकेशन नहीं आएगा इसमें। सो आप मेंशन करिए 1.1 का जो सब पॉइंट्स हैं, दैट इज द 1 2 3 4 5, यहाँ तक आप इस क्वेश्चन में कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? वॉइस एंड स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बता दो। ओह, ओह, थैंक यू। चलो, थैंक यू। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिलोसॉफी मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन वर्ड मैंने ये मेंशन किया, एक्विजिशन दैट इज एक्वर, एडाप्टेशन, किसी को ग्रहण करना। ठीक है। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है? फिलोसॉफी का मतलब है कोई भी चीज को ग्रहण करो। तो कोई भी चीज मीन्स यहाँ पे क्या है? नॉलेज। आप एक ना बोतल को भी कैरी करते हो, वो भी एक टाइप का नॉलेज है। विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, यू कैन नॉट कैरी दिस बोतल। मतलब आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, कोई पेन को भी पकड़ नहीं सकता। एक छोटे बच्चे को जब आप पढ़ाना सिखाते हो, तो उसको पेन कैसे होल्डिंग करना है, या फिर जस्ट लाइक पेंसिल कैसे पकड़ना आप सिखाते हो, क्यों सिखाते हो? बिकॉज उसके पास नॉलेज नहीं है। तो बेसिक छोटे से छोटे चीज में आप जो नॉलेज को कैरी कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। ठीक है। हर एक चीज में, हर एक चीज में, दैट इज द मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो या नॉन मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो या जो भी हो, दैट इज फिलोसॉफी। वो नॉलेज को ही कैरी करना होता है फिलोसॉफी, या फिर नॉलेज को ऐड करना, अपने माइंड में ऐड करना होता है फिलोसॉफी। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस नॉलेज, जो नॉलेज आपको मिला, ठीक है, उसी नॉलेज को आप यूज करें। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस नॉलेज इन डिफरेंट वर्क्स। आपको पहले से कोई चीज का नॉलेज है, अभी उस रिलेटेड अगर कोई काम आता है, फिर से रिपीट होता है, तो आप इजीली करते हैं कि नहीं? जस्ट लाइक आपको कुकिंग का नॉलेज है, कुकिंग आपको पसंद है, कुकिंग का नॉलेज है, तो फटाफट कोई गेस्ट आया तो आपको बोला गया ऐसा ऐसा कुकिंग करना है, तो आप फटाफट प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके, प्रीवियस नॉलेज को यूज करके कुकिंग कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। जो फिलोसॉफी के बेसिस पे आपको नॉलेज मिला, उसको आप रिपीटेडली अपने लाइफ में डिफरेंट वर्क्स में यूज करते हैं। हो गया। डिफरेंट वर्क्स एंड डिफरेंट फील्ड्स में आप यूज करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? एजुकेशन। एजुकेशन। सो एजुकेशन इज द पाथवे। एक पाथ है, रास्ता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप नॉलेज को कैरी करते हो। सो एजुकेशन एक पाथ है जिसके थ्रू आप नॉलेज को कैरी किया। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपने फिलोसॉफी को समझा, फिलोसॉफी को कैरी किया। सो एजुकेशन एंड फिलोसॉफी, सपोज ये एक कॉइन है। कॉइन की एक साइड अगर एजुकेशन है, दूसरा साइड क्या होगा? फिलोसॉफी। दैट इज अ फिलोसॉफी, ये हो गया एजुकेशन। ठीक है। सो इसके बाद क्या है देखो, दस इट इज क्लियर दैट, इससे हम क्लियर क्या हुए? एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर रिलेटेबल, और दैट इज द रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एजुकेशन एंड फिलोसॉफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है या रिलेटेड है। एंड फिलोसॉफी इज द जनरल फेज ऑफ एजुकेशन। जनरल फेज, कोई भी चीज का आइडिया लेना हो, दैट इज कॉल्ड जनरल आइडिया। स्पेसिफिक आइडिया नहीं बोलेंगे। अगर आप जब स्कूल में जाते थे ना, ड्यूरिंग योर स्कूलिंग पीरियड, तो यू कैन अचीव योर नॉलेज फॉर एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप नॉलेज कैरी करते थे, तो उसको हमने मेंशन किया कि ये जनरल एजुकेशन है। दैट मीन्स आप जनरल आइडिया गेन कर रहे हैं। सपोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कूलिंग, स्कूल जब खत्म हो गया, देन आप कहाँ जाओगे? कॉलेज में जाओगे। तो कॉलेज में आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करो, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। बोथ परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन, दोनों ही एजुकेशन के थ्रू ही आप गर्न कर रहे हो। मीन्स एजुकेशन ऐसा एक पॉइंट है जिसके थ्रू उसका परफॉर्मेंस आप एक एक पॉइंट से कैरी करते हो। हाँ, मुझे इससे नॉलेज मिला, इस एजुकेशन से मुझे ये नॉलेज मिला। मुझे होम साइंस पढ़ना है तो मुझे ये नॉलेज मिलेगा, मुझे साइंस पढ़ना है तो मुझे ये नॉलेज मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं एजुकेशन एक पाथ है जिसके थ्रू अचीवमेंट होता है। तो दैट अचीवमेंट इज बेस्ड ऑन नॉलेज और फिलोसॉफी। ठीक है।
ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद आप मीनिंग लिखेंगे। एक्चुअली मीनिंग में मेंशन होगा कि फिलोसॉफी एक्चुअली आप क्या समझते हो। फिलोसॉफी मीन्स होता है बेसिक ट्रूथ। आप एग्जिस्ट करते हो इस अर्थ में, ठीक है। वी आर एग्जिस्टेड इन दिस वर्थ, हम एग्जिस्ट करते हैं इस वर्थ में। तो ये जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे, हम यहाँ पे जिंदा है, ये कैसे आप थिंक करते हो? बिकॉज हमारे पास सोल है एंड हमारे पास बेसिकली हम मूव कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं। दैट मीन्स आपको आपकी बॉडी के ऊपर आइडिया है, नॉलेज है। फिलोसॉफी उसी को हमने मेंशन किया कि ये बताता है कि आपका बॉडी है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बेसिक ट्रूथ है, बेसिक ट्रूथ है। तो आपको एजुकेशन के थ्रू पता चला आप एग्जिस्ट करते हो, आप जिंदा हो। सो इट इज ए वेरी वाइड कंसेप्ट, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एज ओल्ड एज ह्यूमन लाइफ, जितना ह्यूमन लाइफ पुराना है ना, मतलब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब हम मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, दैट इज अ फोर फादर्स आप बोल सकते हो, बहुत पुराने टाइम का मैं बोल रही हूँ। तो उस पीरियड में जैसे ह्यूमन सिस्टम्स आए, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करने लगा, तो धीरे धीरे उसी टाइम पीरियड में फिलोसॉफी भी आया। सबका अपना अपना लॉजिक निकला, क्यों हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस लिए है, क्यों आ रहे हैं, क्यों हम रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारे नंबर्स ऐसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबके ऊपर हमें बेसिक आइडिया मिला। तो इस एफर्ट से आप क्या अंडरस्टैंड किए? तो अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस गेन किए अबाउट योर बॉडी और अबाउट आवर बॉडी एंड आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज नीड टू सियर द ट्रुथ। सियर मीन्स यहाँ पे जानने के बेसिस पे बोला गया। यहाँ पे वांट हम नहीं लिख सकते, वांट एक मैच नहीं कर रहा सेंटेंस में, तो यहाँ पे शेयर मेंशन, दैट इज SEAR। सो ये हमें चाहिए क्यों? ट्रूथ को जानने के लिए, ट्रूथ को जीने के लिए, ठीक है। एंड यूज्ड इन डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड में इसको यूज करने के लिए, ठीक है। अभी फिलोसॉफी जो वर्ड है, अब ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बनाना, स्टेटमेंट्स नहीं देना है। थोड़ा सा आप लिख के यहाँ पे फिलोसॉफी का ऐसा एरो मार्क दे दो एंड वहाँ पे मेंशन कर दो कि कहाँ से ये वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है। द वर्ड फिलोसॉफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ना ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है। ये जो फिलोसॉफी टर्म है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स बिलीव, experience, knowledge, values, reality, reason, language, etc. मतलब आप जो चीज करते हो ना, उसमें अगर कोई बेसिक एग्जिस्टेंस हो, उसको हम फिलोसॉफी बोलेंगे। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, दैट इज आप तो बात नहीं करो, मैं बात कर रही हूँ, तो ये कोई एक रीजन से बात कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं या सब्जेक्ट मैटर पे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। अगर मैं यहाँ पे जस्ट किसी चीज को विजन करने के लिए खड़ी भी हूँ, तो विजन हमारा ट्रुथ है। मुझे कोई चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है कि ऑब्जर्व करो फिर जाके आप समझोगे, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे फिलोसॉफी है। कोई भी बेसिक वैल्यूज को कैरी कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज हो, किसी को आपने फूड दे दिया, किसी को आपने क्लॉथ दे दिया, किसी को आपने अच्छा कुछ बोल दिया, तो वो भी फिलोसॉफी। दैट मीन जिस चीज से आपको एक्सपीरियंस मिले, जिस चीज से आपको नॉलेज मिले, वो होता है फिलोसॉफी। तो ये फिलोसॉफी जो ग्रीक वर्ड है ना, उसका टर्म क्या है, देखिए, फिलोसोफिया, फिलोसोफिया। तो फिलोसोफिया में टू पार्ट्स कर दो, एक आ गया फिलो, एक हो गया सोफिया। तो फिलोस यहाँ पे हम जब ग्रीक वर्ड में टर्म्स में चेंज करते हैं ना, तो वो हो जाता है फिलोस एंड सोफिया। सोफिया सोफिया रहा, बट यहाँ पे फिलोस हो गया। सो फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम, दैट इज कॉल्ड लव ऑफ विजडम। सच जानने का, ट्रुथ जानने का जो लव है, दैट इज अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर आपका जो चाहत है, दैट इज कॉल्ड लव। यहाँ पे हमने उसको लव सेंस में मेंशन किया है कि आप कोई चीज को जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट दिस थिंग। सो यहाँ पे लव ऑफ विजडम और लव ऑफ लर्निंग। विजडम कब मिलेगा, नॉलेज कब मिलेगा? जब आप कोई चीज को लर्न करते हैं। अभी लर्निंग डजंट मीन ये एजुकेशन है ओनली, दैट मीन्स ये आपको कैरियर देगा या सर्टिफिकेट देगा, ये लर्निंग नहीं है। कोई भी बेसिक चीज को आप जब अपने से करते हो, सीखते हो, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एक बच्चे को आप नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी एक लर्निंग है, बिकॉज इससे चाइल्ड ग्रोथ होगा। आप घर पे किसी का केयर करते हैं, खाना बनाते हो, ये भी वन काइंड ऑफ लर्निंग है, बिकॉज हम अगर फूड प्रिपेयर करेंगे तो वो
खाएगा एंड प्लस हम भी खाएंगे एंड हैप्पीली रहेंगे। तो ये वन काइंड ऑफ हैप्पी लाइफ का क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। दैट मीन्स हैप्पी लाइफ यहाँ पे जेनरेट हुआ, ठीक है, बॉन्डिंग क्रिएट हुआ, ब्लड रिलेशनशिप। अच्छा, अभी आपके साथ मैं अगर हमेशा बिहेवियर बुरा करूँ तो क्या होगा, आपका और मेरा बॉन्डिंग टूट जाएगा, दैट इज ये नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर मैं हमेशा आपको अच्छे से समझाऊं, अच्छे से बताऊं तो क्या होगा, लव, जस्ट लाइक लर्निंग के लिए जो लव है ना, वही हमारे बीच बॉन्डिंग है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग। स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग को ही हम बोलते हैं लव ऑफ लर्निंग और लव ऑफ विजडम। तो फिलोसॉफी इतना बड़ा चीज कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो 1000 years ago इंडियन सेजेस, जस्ट लाइक बोलते हैं ना ऋषि महर्षि, ये लोग जो थे, ठीक है, इंडियन सेजेस डेवलप्ड ए वेरी कंप्रीहेंसिव एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी। बहुत ही निर्दिष्ट, दैट इज अ कंप्रीहेंसिव बोल सकते हैं, यस। उसको हम हिंदी में बोले तो सदृढ़ बोला जाता है, इतना हिंदी डिफिकल्ट मत करिए, कंप्रीहेंसिव इज बेटर। मीन्स एक परफेक्ट बोल सकते हैं, या परफेक्ट सेंस में आएगा, परफेक्ट या फिर वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया गया, वो होता है फिलोसॉफी। दैट मीन्स पहले के टाइम पे तो एजुकेशन नहीं होता था ना, ओनली नॉलेज देते थे। जो भी आश्रम में रहते थे, आश्रम में कौन रहता था, गुरु। दैट इज हम लोग महर्षि बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ऋषि मुनिया जो भी थे। तो दिस आर कॉल्ड इंडियन सेजेस, इंडिया में थे। तो इंडियन सेजेस जो थे ना, बहुत ही साल पहले, 1000 years एगो, उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया, वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स बनाया। इस सिस्टम्स के थ्रू उन्होंने सबको नॉलेज दिया। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड फिलोसॉफी एंड व्हिच इज नोन एज, उस टाइम में क्या बोला जाता था पता है इसको, इस फिलोसॉफी को, भारतीय दर्शनम। भारत के जो लोग हैं, एक दर्शक बन के हर एक चीज को दर्शन करेंगे, ठीक है। आप लोग दर्शक हो, ठीक है। कोई चीज आप मूवी देखने जाते हो, मॉल में जाते हो मूवी देखने, या फिर सिनेप्लेक्स जाते हो, या फिर नॉर्मली घर पे भी मूवीज देखते हो, वाचिंग मूवीज और वाचिंग कार्टून्स और एटसेट्रा, वेब सीरीज वगैरह जो भी हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज को आप वॉच कर रहे हो। विदाउट वॉचिंग यू कैन नॉट लर्न प्रॉपरली। आप कोई चीज को बिना देखे समझ नहीं सकते। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जो ब्लाइंड होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है, प्रीवियसली हमने यही पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज को दर्शन करते हैं, दैट मीन्स उसको देख के ही ज्यादा समझ पाते हैं। तो इसलिए मेंशन किया गया भारतीय दर्शनम, भारतीय दर्शनम, ठीक है, फॉर गाइडेंस टू फ्यूचर जनरेशन। ये हमारे लिए ही आया था कि हम गाइडेंस, हमें गाइडेंस मिले प्रॉपरली थ्रू फिलोसॉफी, ठीक है। अभी ये पॉइंट हमारे इंडियन सेजेस ने बोल दिया। इतना क्लियर है, यस और नो, यस और नो, फटाफट बोलो। अच्छा, अभी देखिए ना, डेफिनेशन आपके बुक में ना बहुत सारे हैं। आपके बुक में अगर डेफिनेशन देखा जाए ना, 12-13 डेफिनेशंस मिल जाएंगे आपको। तो इतना ज्यादा लिखना नहीं है, इतना ज्यादा आपको डेफिनेशंस नहीं देना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओनली 2 to 3 डेफिनेशंस याद रखिए, इतना इतना इनफ है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो, प्लाटो एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, एंड ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, ईस्टर्न फिलोसोफर नहीं है, वेस्टर्न फिलोसोफर है। दैट मीन्स इंडिया के बाहर के हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के नहीं है। इंडिया होता तो ईस्टर्न फिलोसोफर्स हम मेंशन करते, या फिर इंडियन फिलोसोफर बोलते। प्लाटो, according to Plato, knowledge of the true nature of different things is philosophy. Knowledge of true nature, किसी का भी नेचर जानना हो, उसके नॉलेज को कैरी करना हो, कोई भी चीज का। सपोज आप थिंक कर लो, एक मैंने यहाँ पे कोई एक चीज बना दिया, थिंग्स बना दिया, ठीक है, टी मेंशन क्यों हूँ, थिंग्स के लिए, ठीक है। अभी इस थिंग्स को मैं पहले उसके कैरेक्टर वाइज ऑब्जर्व कर ली, देख रही हूँ कैसा कैरेक्टर है, वो कैसा चलता है या कैसा बोलता है, या फिर वो अगर आर्टिफिशियल भी है उसका कैरेक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। उससे मैंने नॉलेज को लिया, नेक्स्टली मैंने क्या कैरी किया, नॉलेज कैरी किया। दैट मीन्स ये हो गया आपका फिलोसॉफी। ऑल ओवर हम क्या मेंशन करेंगे, ये आपका फिलोसॉफी है। कोई भी चीज के बारे में उसके नेचर वाइज अगर आप स्टडी कर रहे हैं एंड उसके नॉलेज को आप ले रहे हो,
तो ये फिलोसॉफी है अकॉर्डिंग टू प्लाटो। बहुत ही छोटा सा उन्होंने डेफिनेशन दिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट बहुत सारे मैंने यहाँ पे खुद मेंशन किए हैं, 5 मेंशन कर दिए, आपके बुक में इतने सारे थे ना इसलिए 5 मेंशन किए गए। एंड लास्ट में तो आप फिर से आपको इंडियन सेजेस के या फिर डॉक्टर रामकृष्ण दैट इज आप जो मेंशन करते डॉक्टर क्या सर्वपल्ली राधा कृष्णन को रामकृष्ण बोल रहे हो, रामकृष्ण जी का भी है इसलिए कंफ्यूज हो गए। रामकृष्ण जी का भी है। रामकृष्ण जी ने भी बहुत सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स में बताया, विवेकानंद जी ने बताया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हरे कृष्ण महाताब, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोग फिलोसोफर्स थे, श्री अरविंद, बहुत लोगों ने बोला है। एंड उसके बाद लास्टली मेंशन है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो उनका भी थॉट है। तो इतने सारे याद ना रखें। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये कंपलसरी है, प्लाटो का याद रखेंगे। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, इंडियन का डिस्क्राइब कर सकते हैं बट यहाँ पे ना बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा-सा हम इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप काम करेंगे, यहाँ पे फिलॉसफी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा उनका डेफिनिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से कोई एक 2 दे दीजिए या 2 दे दीजिएगा। ठीक, 2 मेंशन कर दीजिए। ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ईज़ी लगे उसको फिर करना है। यहाँ पे छोटा वाला करते हैं, जॉन डीवे का। एरिस्टोटल का नहीं करेंगे, जॉन डीवे का करेंगे, ईज़ी होगा आपको। सो फिलॉसफी इज़ क्रिटिकल रिव्यूइंग करना। अच्छा, जस्ट आप खाना खाते हो कहीं पे तो वहाँ पे रिव्यू देते हैं ना हम लोग, या फिर कोई चीज़ आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद पहन के देखते हो या फिर जस्ट लाइक कोई भी काम में यूज़ करके देखते हो, हाँ, ये वर्क किया, जस्ट लाइक वहाँ पे उसके बाद रैंकिंग हमने किया या फिर उसको रैंक किया, हाँ, ये बहुत अच्छा था, या फिर लाइक किया, डिसलाइक किया, या फिर रिव्यूइंग किया, दैट इज़ कॉल्ड रिव्यूइंग। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज़ क्रिटिकल रिव्यूइंग। यहाँ पे हम क्रिटिकली जब होता है ना, सपोज ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप क्या कर रहे हो, ओवरली उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ओवरली ऑब्जर्व करें, ये नॉर्मल व्यूइंग है। ठीक है, क्रिटिकल में क्या होता है, हम एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के देखेंगे, दैट मीन्स ईच पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। सपोज इस पार्ट में कुछ नहीं मिला तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ नॉलेज मिलेगा, उसमें भी कुछ नहीं मिला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे टोटल को हम थोड़े थोड़े पार्टीशन वाइज जाएंगे एंड ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। तो उसके बेसिस पे इसको मेंशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिव्यूइंग। कोई चीज को अच्छे से देखना, जस्ट लाइक सीआईडी ऑफिसर कैसे देखते हैं, हर एक चीज को अच्छे से छानबीन करते हैं, वैसे ही ये होता है क्रिटिकल रिव्यूइंग ऑफ जस्ट दोज फेमिलियर थिंग्स। आपको जो पसंद आता है या फिर आपसे जो जुड़ा हुआ हो या फिर आप जो चीज से रिलेटेबल हो, दैट इज कॉल्ड फेमिलियर। फेमिलियर फेमिलियर थिंग्स को जानना या फिर समझना, इट इज कॉल्ड फिलोसॉफी। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करते हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या है। इंडियन व्यूज आ गए। इंडियन व्यू ऑन फिलोसॉफी मीन्स इंडियन की जो पर्सन्स थे, बहुत सारे पर्सन्स थे एंड बहुत सारे सेजेस भी हैं, उन्होंने भी मेंशन किया। सो उनके ऊपर भी हम लिखेंगे कुछ। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन व्यू, मतलब इंडिया के जो लोगों के व्यू के ऊपर इंडियन व्यू, फिलोसॉफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, पहला जो पॉइंट हमने मेंशन किया है ना, वो ग्रीक वर्ड से आया, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में फिलोस एंड सोफिया मेंशन किया गया, फिलोसोफिया, एंड उसके थ्रू मेंशन किया गया लव ऑफ विजडम। बट यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, ये फिलोसॉफी जो टर्म है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, संस्कृत वर्ड से आया है। तो संस्कृत वर्ड में फिलोसॉफी का मीन्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मूल मंत्र, उसको बोला जाता है मूल मंत्र। क्या होता है, दैट इज कॉल्ड दर्शन और दर्शनम। आप अगर दर्शन लिख दिए तो भी चलेगा। दर्शनम मीन्स ये संस्कृत वर्ड हो गया दर्शनम, तो दर्शनम। ठीक है, which मीन्स सीइंग। दर्शन मीन्स क्या होता है, सीइंग, किसी को देखना अच्छे से, या फिर रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ ट्रूथ। आप कोई चीज को क्यों देखते हैं अच्छे से, क्योंकि आप उसमें ट्रूथ ढूंढ रहे हैं। जस्ट लाइक आप कभी भी अगर किसी के पास पढ़ते हो, वहाँ पे आप उसको भी रिव्यूइंग करते हैं, फीडबैक देते हैं, ऑब्वियस देते हैं हम लोग। कैसे, अगर एक टीचर आए बहुत अच्छे पढ़ाता है तो वो हो गए हमारे रोल मॉडल। ठीक है, उनसे अब सारे टीचर्स का कंपैरिजन हमारे माइंड में चलते रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिव्यूइंग फिलोसॉफी।
आपने एक्सपीरियंस जो गेन किया एक अच्छे टीचर से, एज ए मॉडल टीचर उनको माना, एंड उससे कंपैरिजन किया सारे टीचर को। अभी एक टीचर आए जो कि पढ़ाते कभी नहीं है, मारते हैं ओनली, बिकॉज उनका नॉलेज थोड़ा सा कम है। तो इस वजह से हमें आइडेंटिफिकेशन में क्या हो गया, इजी हो गया। अभी इसी के बेस्ड पे हम बोल सकते हैं कि हमें क्या मिला, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ ट्रूथ। हम खुद के बारे में जान रहे हैं, खुद के अंदर जो झांक रहे हैं कि हाँ, ये दोनों टीचर के अंदर ये टीचर अच्छी लगी बिकॉज ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, ऐसे ऐसे पॉइंट बताती है, ट्रूथ बेस्ड बताती है। ये टीचर आते हैं ऑलवेज मारते हैं या फिर डांटते हैं या फिर ऐसे कैजुअली बात करते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमारा माइंड का कंपैरिजन है, इसलिए इसको मेंशन किया गया सेल्फ ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ ट्रूथ। और बोल सकते हैं परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, कोई चीज को रिसीव करना, परसीव करना। ठीक है, परसीव करना, कोई चीज को रिसीव बोल सकते हैं यहाँ पे, परसेप्शन को और भी कंसीव भी बोल सकते हैं, पकड़ना, एडेप्टेशन बोल सकते हैं हम, ऐसे वर्ड्स। सत्य त्याग को ग्रहण करना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन ऑफ ट्रूथ, कोई भी ट्रूथ को लेना। ठीक है, देन इसको संस्कृत में क्या बोला गया है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आत्मा व आरे द्रष्टव्य। ठीक है, बोलिए, याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आपका बेसिक फिलोसॉफी का स्टार्टिंग पॉइंट है इंडियन व्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस पॉइंट को जैसे भी करके आपको लिखना है। बाय द वे, आप अगर इंग्लिश वाले भूल भी गए, ठीक है, कोई भी रीजन से आप भूल भी जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन वाले पॉइंट्स को आप रखोगे याद। ठीक है, बिकॉज आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, इंडियन व्यूज को याद रखना पड़ेगा। आत्मा व आरे द्रष्टव्य, दैट मीन्स खुद के अंदर झांकना, आत्मा, सोल, खुद के सोल का ट्रुथ को जानना, खुद के सोल का ट्रुथ को जानना। ठीक है, आपका सोल एग्जिस्ट करता है, ये सत्य है या असत्य है। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, आप यूट्यूब में देख लो या ऐसे भी न्यूज चैनल्स में भी बताते रहते हैं, कोई कोई टाइम पे कंट्रोवर्सीज रहता है सबके माइंड पे, तब हम बोलते हैं हाँ आज हमने भूत देख लिया, दैट इज कॉल्ड आत्मा। तो आत्मा को अगर हम डरते हैं तो हमारे अंदर भी आत्मा है, तो उसको कैसे समझोगे। तो इसलिए बताया गया, पहले तो कोई भी चीज में कौन सा ट्रूथ है, कौन सा आपका ट्रूथ नहीं है, इसको जज करने से पहले खुद के अंदर जो है आत्मा, सोल, उसको जज करो, स्पिरिट को जज करो। उसके बाद आप जो भी चीज देखोगे ना वो सारे ट्रुथ ही मिलेंगे आपको, कोई भी एक झूठ नहीं मिलेगा, सारा चीज ट्रुथ मिलेगा। ये बताया गया, ये इंडियन फिलोसॉफी था, आत्मा व आर्य द्रष्टाव्य। द ओरिजिन ऑफ सी द सेल्फ, खुद को देखना, जस्ट लाइक आप मिरर में जाके खुद को देखो, अभी जाके देख सकते हैं, तो जो आपको इमेज वहां पे मिलता है ना वही ट्रूथ है, वो आपका ट्रूथ है। बट ये ओनली बाहर का ट्रूथ है। ठीक है, इनर ट्रूथ होता है सोल। ठीक है, अभी इंडियन फिलोसॉफर्स के अंदर हम वेदास को पहले इम्पोर्टेंस देंगे, बिकॉज वेदास सबसे पुराना है, एंशियंट फिलोसॉफीज को कैरी करता है, इसलिए हम एंशियंट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग वेदास के जो पॉइंट्स है फिलोसॉफी के लिए उसको लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू वेदास, तो अकॉर्डिंग टू वेदास, वेदास हम बोल सकते हैं यहाँ पे जिसने भी मेंशन किया, तो उस टाइम पे मनु थे। ठीक है, महर्षि मनु थे। तो मनु ने क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू मनु, फिलोसॉफी इज सम्यक दर्शनम। सम्यक मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा हिंदी आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, आएगा, इसका टोटल इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे आपको संस्कृत ही लिखना है। सम्यक दर्शनम, कोई चीज को सम्यक मतलब पूर्णता के साथ देखना, कोई चीज को पूर्णता के साथ देखना, दैट मीन्स कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, सम्यक दर्शनम। राइट, इसके बाद ना एक ही दी हूँ मैं, ज्यादा नहीं दी हूँ, बहुत सारे हैं, एक यहाँ पे मेंशन है, एक लास्ट में मेंशन होगा कंक्लूजन पॉइंट पे। बस इतना, इतना समझ आया, ये सुनो, फटाफट बोलिए। ओके, अभी देखिए स्कोप ऑफ नेचर, स्कोप एंड नेचर ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, फिलोसॉफी का स्कोप एंड नेचर क्या हो सकता है, देखिए पहले तो ऐसे पॉइंट मेंशन कर दो, सपोज इसके बाद टाइम नहीं हुआ तो ब्रैकेट करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी देखिए मुझे ना टाइम नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट करके इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, फिर यहाँ पे आई एक्सप्लेन कर दी, तो ऐसा होता है।
जब आपको टाइम ना हो तो यहाँ पे फटाफट से आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो फिलोसॉफी क्या-क्या बोलता है? इट इज़ द सर्च ऑफ रियलिटी एंड ट्रुथ। मैं जहाँ पे पॉइंट मार्क की थी वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से ऐसे करके चलेंगे। ठीक है? सो यहाँ पे इट इज़ द सर्च ऑफ रियलिटी एंड ट्रुथ। तो हम फिलोसॉफी क्या बोला? फिलोसॉफी होता है कि इसके थ्रू हम सर्च करते हैं रियलिटी को, सच्चाई को एंड सत्यता को। दैट इज़ द ट्रुथ। बेस्ड ऑन इंक्वायरी। ये ऑलवेज बेस्ड रहता है किसके ऊपर? इंक्वायरी के ऊपर। आप जो भी देखते हो वो इंक्वायरी होता है। ठीक है? इंक्वायर करते हो आप। देन इट इज डायनेमिक एंड लिविंग फोर्स। आपके अंदर ये बसा हुआ है, जब तक इंसान जिंदा है, दैट इज लिविंग है, वो हमेशा ट्रूथ को ढूंढेगा। इवन इफ वो जब डेथ होने वाला है उसका, उस पॉइंट में भी ढूंढेगा। अच्छा, कौन अनम्यूट हो प्लीज म्यूट कर लो थोड़ा सा। ओके। सो इट इज डायनेमिक ऑल्सो। डायनेमिक मीन्स ये चेंजेबल है, फिलोसॉफी चेंजेबल है। ये डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट रिजल्ट्स देगा आपको, बट ट्रूथ के बेस्ट भी देगा, डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। एंड लिविंग फोर्स है। अच्छा, फिलोसॉफी गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ। हमें गाइड करता है कि हमें कैसे लाइफ को जीना है। हर एक पॉइंट को, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट्स पे आप कैसे चलोगे। फिलोसॉफी आर्ट एज वेल एज साइंस है, बिकॉज ये आर्ट इसलिए बोला गया कि आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें क्रिएटिव थिंकिंग है, लिटरल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कितने सारे पॉइंट हैं। तो वो हो गए आर्ट्स में। अगर आप थिंकिंग का पॉइंट में आते हैं तो लॉजिक भी आएगा इसमें, बिकॉज आप कोई भी चीज़ को समझना चाहते हैं। सपोज यू हैव टू थिंग्स, आप, आपका फेवरेट दोनों थिंग्स हैं। एक है आपका क्लॉथ है, एक फेवरेट क्लॉथ है। एक चीज है कि आप एक पर्सन को पसंद करते हो। ठीक है? दोनों ही आपके फेवरेट है। अभी वो मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, कोई भी, मे भी किसी को भी पकड़ लीजिए। अभी दोनों के अंदर आपको बोला कि पिक एनी वन, कोई भी एक चीज को सिलेक्ट करो। तो आप क्या करोगे? दोनों के अंदर कंपैरिजन करोगे। दैट इज कॉल्ड लॉजिक। लॉजिकली थिंक करेंगे कि कपड़े हमेशा मिल सकते हैं बट पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम पेरेंट्स को ऑलवेज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है? अभी एक छोटा बच्चा अगर होता तो वो क्या सिलेक्ट करता? ऑब्वियस वो कपड़े को सिलेक्ट करता है, बिकॉज उसका थिंकिंग पावर उतना नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है। तो फिलोसॉफी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसने लाइफ को नहीं देखा है कि लाइफ क्या हो सकता है, या फिर हम जो दूसरे की लाइफ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे लर्न नहीं किए हैं। तो उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम दो चीज़ों के अंदर ऑलवेज कंपैरिजन करते हैं, सो दैट ये साइंस, साइंस बेस्ड है। तो आर्ट एज वेल एज साइंस है। लव ऑफ नॉलेज, ये पहले भी हमने मेंशन किया था। लव ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, लव ऑफ विजडम बोल सकते हैं, लव ऑफ नॉलेज, बिकॉज फिलोसॉफी के थ्रू नॉलेज मिलता है। देन नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड इट। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या है? बताइए फटाफट। इंटेलेक्चुअल मैं बहुत बार टर्म्स बोल चुकी हूँ, इसका सिनोनिम्स बताओ फटाफट, कोई एक बताइए। इंटेलेक्चुअल, मेंटल और कॉग्निटिव। मेंटल और कॉग्निटिव। अच्छा, ठीक। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिलोसॉफी के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? हम कोई चीज़ को समझना चाहते हैं इसलिए, टू अंडरस्टैंड इट। गिव्स ए डायरेक्शन टू लाइफ, लाइफ को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। गाइडेंस फ्रॉम सजेस, जो हम आप ना अपने महर्षि या मुनिया जो भी हमारे पहले थे, उनको हम बहुत ही ज़्यादा क्या करते, वैल्यू देते। क्यों? उनका जो विजन था ना, विजन किस लिए उन्होंने निकाला, दैट इज फिलोसॉफी पॉइंट पे रखा, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करना चाहते थे कि हमारे पॉइंट पे ये चीज़ सही है, तो तुम भी अगर ऐसे फॉलो करोगे, लाइफ को एक अच्छा रास्ता मिलेगा, अच्छा एम मिलेगा, सक्सेसफुल लाइफ मिलेगा। एंड लास्टली क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, ये क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन है। ठीक है? ये स्कोप है 10। ये इतना छोटा पॉइंट ही है, ये खत्म हो गया 1.1, 1.2 में चल रहा है अभी। ठीक है? तो 10 क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू ग्रेट इंडियन फिलोसोफर, अभी आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, मैं मेंशन की थी लास्ट में होगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ इज ऑलवेज पर्पजफुल एंड व्हिच डिटरमाइंड बाय द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का एक कोई निर्दिष्ट पॉइंट होगा ना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉइंट, और वी हैव स्पेसिफिक एम गोल। सो पर्पसफुल है, यहाँ पे कोई ना कोई हम पर्पस लेके ही आते हैं।
विदाउट पर्पस हमें यहाँ पे बर्थ नहीं मिलेगा अर्थ पे, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि हमें अपने लाइफ को विजन करना है। तो ये किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा? फिलोसॉफी के थ्रू, कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ये अगर आपको जानना है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, दैट इज कॉल्ड रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन में हम ये फंस जाते हैं कि हमारे लाइफ का मेन मोटो क्या है, या फिर हम क्या करना चाहते हैं। तो ये फिलोसॉफी डिसाइड करता है। जो लोग नॉलेज लेते हैं, डीप नॉलेज कैरी करते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि उनको बड़े होके ये करना है या वो करना है, ऐसे समझ जाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये पता है। नेक्स्ट, ये 1.1 गया। अगर 1.2 का क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, ऐसा आता है। राइट अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे? 1.1 ब्रैकेट में ऑलवेज देखिएगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन करती हूँ। तो ब्रैकेट में क्या मेंशन है? 1.1 प्लस, प्लस मेंशन है, तो 1.1 का जितना आप अभी तक लिखे उसके साथ इसको ऐड करेंगे। बुक में ना बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स करके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसॉफी एक वाइड फिलोसॉफी है। वाइड फिलोसॉफी मीन्स वाइड रेंज ऑफ फिलोसॉफी आप बोल सकते हो। बहुत ही बड़ा फिलोसॉफी है। प्लाटो है, एरिस्टोटल है, डिफरेंट फिलोसॉफर्स हैं जो अपने पॉइंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, इतने सारे तो लिख नहीं सकते, तो कुछ पॉइंट्स को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एंड वैसे ही आप एग्जाम्स में लिखोगे तब आपको रिमेंबर भी कर सकते हो, एंड इजीली आपके माइंड में भी रहेगा, रिकॉल कर पाएंगे। सो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे ना सोक्रेटिस पीरियड को लेके, सोक्रेटिस का नाम तो सुन चुके हैं। सोक्रेटिस भी एक ग्रेट फिलोसोफर थे, एक आर्टिस्ट भी थे, एक सोक्रेटिस बुक भी लिखते थे, बहुत कुछ उन्होंने बताया था। तो सोक्रेटिस के आगे का लाइफ, सोक्रेटिस का बाद का लाइफ, दैट मीन्स सोक्रेटिस को हमने पॉइंट रखा, एंड उनकी पूरे लाइफ को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है सोक्रेटियन पीरियड, उससे पहले अगर आया प्री सोक्रेटियन पीरियड, सोक्रेटेरियन पीरियड और प्री सोक्रेटिस। अगर पोस्ट आया तो पोस्ट सोक्रेटिस और पोस्ट सोक्रेटेरियन पीरियड। प्री मीन्स पहले, सोक्रेटिस से पहले क्या क्या आया, तो एंशियंट फिलोसॉफी इसको माना जाता है। एंड ऐसे ही पॉइंट में आप मेंशन करेंगे। देखिए हर एक चीज का दो दो पॉइंट हमने मेंशन किया, मैक्सिमम टू टू पॉइंट्स है। हर एक फिलोसोफर का नाम मेंशन है, किस पीरियड में वो आए थे, बिफोर क्राइस्ट है, दैट इज अ बीसी। तो बीसी वीसी जहाँ तक मेंशन है दैट इज अ बीसी। देन ईयर्स भी आएगा लास्ट के तरफ। देन ऐसे करके 6 यहाँ पे मेंशन है, 7 8 9। अभी 9 से देखिए, 9 में क्या है? सोक्रेटिस का पीरियड है। सोक्रेटिस का पीरियड है अप्रोक्सीमेशन में 400 बीसी में आया था, बिफोर क्राइस्ट में। देन प्लाटो आए, एरिस्टोटल आए, देन एपी सर्कस आए, दैट इज एपी सर्कस, और दैट इज कॉल्ड एपिकुरस भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमने सी यू को सर्कस के अकॉर्डिंग ले लिया, तो उसको आप एपिक्यूरस भी बोलो तो चलेगा। देन मॉडर्न फिलोसॉफी जितना भी ईयर्स में आएगा, 1561 टू मेंशन होगा ये पूरा। देखो यहाँ तक कितने हो गए आपके बुक में, इससे भी ज़्यादा मेंशन्ड है, ठीक है। तो उतना तो लिख नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको ऐसे लिखेंगे तो 2-3 पेज में हो जाएगा। शॉर्ट 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 पॉइंट्स में मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या है? थैलिस। थैलिस फिलोसोफर का नाम है, थैलिस। थैलिस अप्रोक्सीमेशन में देखिए, बिफोर क्राइस्ट का क्या होता है ना, बिफोर क्राइस्ट में पहले एक बड़ा बड़ा नंबर आएगा, धीरे 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 वो कमते जाएगा, याद रहे जैसे। सो अभी 585 बीसी में है हम लोग, अप्रोक्सीमेशन में 585 बीसी में है। सो यहाँ पे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर। यहाँ पे थैलिस ने बोला कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीज है ना, सब कुछ वाटर से बना है। देन बी, ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड, हर एक चीज में भगवान है। ये दो चीज उन्होंने मेंशन किया। अभी देखो नेक्स्ट, एनाक्सी मैंडर। एनाक्सी मैंडर फिलोसोफर का नाम क्या हो गया? प्रोनाउंस करिए मेरे साथ प्लीज, रिमेंबर करने के लिए 1-2 टाइम्स बोल रही हूँ तो रिमेंबर करो। एनाक्सी मैंडर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में 564 बीसी, 564 बीसी। 85 से देखो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग मेंशन जैसा है वैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, हम लोग मूव कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन में आया 564 बीसी। सो ऑल थिंग्स कम फ्रॉम ये सिंगल प्राइमल सब्सटेंस। प्राइमल क्या होता है वो देखिए, जस्ट लाइक ये एक छोटा सा
जैसे थिंक कर लीजिए सेल, ठीक है? इस सेल से इतने बड़े एक इंसान को हमने बना दिया, ठीक है? मैंने यहाँ पे कार्टून बना दिया बट बन गया। सो ये हो गया प्राइम, मीन्स बेसिक, बेसिक जिसमें जान है या फिर आप बोल सकते हो लिविंग है, उस पॉइंट से ही इतना बड़ा चीज मेंशन हुआ। तो वैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी एक छोटे से पॉइंट को हम जॉइन करके, छोटे से एलिमेंट्स को जॉइन करते हुए बना सकते हैं। हमारा अर्थ ऐसे ही बना है, ठीक है? बट ये थोड़ा सा उल्टा था, इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी थे। इस वजह से क्या हुआ, फिलोसोफर्स जो आए वो चेंज करते करते गए हैं, मॉडिफाई करते करते गए हैं फिलोसॉफी को। जैसे कि हम जब उसको पढ़े तो हम समझ पाए कि कैसा ये अर्थ हुआ, बना कैसे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं प्राइमल सब्सटेंस, प्राइमल, ठीक है? छोटा सा पॉइंट से स्टार्ट होगा सब कुछ। एंड अर्थ इज सिलेंडर, सिलेंडर देखिए घर पे तो सबके घर पे सिलेंडर है, तो अर्थ को बोला गया ना, अर्थ एक सिलेंडर जैसे दिखता है, सिलेंडर जैसे दिखता है, एनाक्सिमेंडर ने बोला। नेक्स्ट, एनाक्सिमेंडर क्या, एनाक्सिमिडीज आया, एनेक्सीमिडीज अप्रोक्सीमेशन में ये 494 का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक उस टाइम का टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे अराउंड पकड़ा गया, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे देखिए एक सिंबल मेंशन है, ऐसा एक सिंबल मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थर्ड पे उसको लिखेंगे एनाक्सिमिडस। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या मेंशन है, फंडामेंटल सब्सटेंस इज एयर, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल सब्सटेंस क्या है, एयर है, वायु, वायु, ठीक है? अर्थ इज सेट लाइक ए राउंड टेबल सराउंडेड बाय एयर, अर्थ कैसा दिख रहा है, एक राउंड टेबल जैसा, एक राउंड टेबल बना लीजिए एंड उसमें एयर सारे ऐसे राउंडेड है। एयर को तो अभी मैं डेफिनेट शेप नहीं डाल सकती बिकॉज एयर का डेफिनेट शेप नहीं है, तो ऐसे ये यहाँ पे रहता है, तो ऐसा दिखता है हमारा अर्थ, उस पे सराउंडिंग क्या है, सराउंडेड बाय एयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आया पाइथागोरस। अभी पाइथागोरस तो हम अपने कंप्यूटर में सब पढ़ते हैं, बट यहाँ पे पाइथागोरस है, कंप्यूटर में भी है, मैथ्स रिलेटेड जो कंप्यूटर होते हैं वो उसमें भी पढ़ते हैं। सो पाइथागोरस, पाइथागोरस है अप्रोक्सीमेशन 532 बीसी, दैट इज द, यहाँ पे बोला गया फाउंडेड ए स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने अभी मैथमेटिक्स रिलेटेड बोला, तो इन्होंने क्या निकाला, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। अभी स्कूल मीन्स नहीं होता कि स्कूल बनाया उन्होंने, उन्होंने स्कूल नहीं बनाया, हम ना बुक के सेट को बोलते हैं, जब ऑर्गेनाइज्ड करते हैं हर एक बुक को, एक सेट में रहता है, उसको हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ बुक्स, स्कूल ऑफ थिंग्स, जस्ट लाइक उसको ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा जाता है, इसलिए फाउंडेड है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ऑल थिंग्स आर नंबर, उनके लिए सारे चीज नंबर्स थे, आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हो वो भी नंबर्स है, आप जो क्लॉथ्स पहन रहे हो वो भी नंबर्स है, आपका जो बातें हैं वो भी नंबर्स है, वो सारे बताए गए। देन आई नेक्स्ट, हीराक्लिटस, हीराक्लिटस, दैट इज कॉल्ड हिरेक्लिटस बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो हीराक्लिटस हो गया, बट उनके अकॉर्डिंग है हिरेक्लिटस, हिरेक्लिटस। सो हिरेक्लिटस अप्रोक्सीमेशन 500 बीसी। सो फायर इज द फंडामेंटल सब्सटेंस, उन्होंने क्या बोला, फायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, अर्थ के एग्जिस्टेंस के लिए फायर चाहिए, आग चाहिए। नेक्स्ट आया परमेनिडिस, परमेनिडिस, नेक्स्ट पर्सन कौन है, परमेनिडिस। तो अप्रोक्सीमेशन में 500 टू 450 के विद इन आए थे ये। द वे ऑफ ओपिनियन एंड द वे ऑफ ट्रुथ, उन्होंने बोला जिस वे से हम लोग ओपिनियन निकालते, तर्क लगाते, वही होता है ट्रूथ को ढूंढने का भी रास्ता, सेम, आप जिससे सोचते हो ना, वही सोच से आप सच्चाई को निकाल सकते हो, उन्होंने पॉइंट किया। इतना समझ आया, यस और नो, फटाफट बोलिए, समझ आया? चलो 7th पॉइंट पे आते हैं, एमपी डॉकल्स, एमपी डॉकल्स, EMPEDOCLES, एमपी डॉकल्स। तो अप्रोक्सीमेशन में आया, इनका कौन से पीरियड में आया, 440 बीसी, क्योंकि वो 450 तक थे, सो उसके बाद का अप्रोक्सीमेशन में 440 बीसी। सो इनका फर्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड दैट एयर इज ए सेपरेट सब्सटेंस, इन्होंने बोला एयर एक सेपरेट सब्सटेंस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द
अब जब इवोल्यूशन हुआ ना, क्या होता है इवोल्यूशन में बोलिए? एक टर्म तो है इवोल्यूशन, दैट मीन्स इवॉल्व होना टाइम पीरियड के साथ, टाइम पीरियड के साथ, ठीक है? पहले क्या आया? पहले तो मंकीज़ थे, ठीक है? एप्स हम मेंशन कर सकते हैं, एप्स हैं, गोरिल्लाज़ हैं, चिंपांजीज़ हैं, उससे हमारा ट्रांज़िशन होके ह्यूमन बीइंग्स आए, मैन आ गया। तो इतना जो सफ़र है ना, दैट इज़ द रास्ता है, या फिर एक हम बोल सकते हैं एज पीरियड का गैप है, एज का। हम इस एज मीन्स उम्र का नहीं बोल रही हूँ, एक एज होता है, टाइम पीरियड को भी हम बोलते हैं, ईरा बोलते हैं या एज बोलते हैं, जुरासिक एज और जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, डायनासोरिक पीरियड ऐसा मेंशन होता है, ठीक है? तो उस टाइम से इस टाइम का जो चेंजेस आए हैं, अभी भी देखो मंकीज़ हैं, ठीक है? हम पहले मंकीज़ ही थे, तो वहाँ से हम डेवलप्ड हो गए, मैन में कन्वर्ट हो गए, एंड इतने सुंदर-सुंदर से चेहरे, ब्यूटीफुल फेसेस लेके कैरी कर रहे। तो ऐसे जो हमारा ड्रास्टिक चेंजेस आया, ये क्यों आया? आपका जो एयर है ना, एयर में कुछ ना कुछ तो बदला होगा ना। जस्ट लाइक यहाँ पे एयर में इस साल क्या आया था, इस साल नहीं, लास्ट 2 ईयर से क्या था, पैंडेमिक सिचुएशन था, कोरोना था। सो हमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम, हाँ, कोरोना, दैट इज़ ब्रीथिंग में भी इश्यूज़ आए कि हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते ठीक से, किसी से बात नहीं कर सकते, स्प्लिट्स नहीं कर सकते, कहीं थूक नहीं सकते, कहीं कुछ जा नहीं सकते, खा नहीं सकते, इतना सारा। तो ये देखो, एयर में अगर कोई भी चीज़ चेंज हो जाता है, ठीक है? तो वो हमारे लिए चेंजेस लाता है। एयर में या वाटर में ये सारे तो हमारे क्या बोलते हैं, पंचतत्व। तो पंचतत्व में अगर कोई भी बदलाव आता है, कोई भी चेंजेस आता है, वो हमें बदला देगा। दैट मीन्स हमें भी चेंज करने में हेल्प करता है। क्या है? अभी नियर फ्यूचर में हम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं वो पता नहीं, बिकॉज ऐसा बताया जा रहा है 2050 में सारा कुछ रोबोटिक्स होगा, इवन ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेंगे, तब रोबोटिक्स रहेंगे, ये बोला गया है। हम कर सकते हैं ना, कंट्रोवर्सी पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, ऐसे है। तो ये जो चेंजेस हुए, ये क्यों हुआ? एयर में अगर कोई भी चेंज होता है तब होता है, एंड ये विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन चलते रहता है। ये एयर में अगर परिवर्तन आया, टेम्परेचर हाई लो हो सकता है, वाटर का कमी हो सकता है, उस एरिया में कोई चीज हो सकता है, या अर्थक्वेक आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस। तो उसकी वजह से हम बदल गए, हम धीरे धीरे बदलते बदलते अब ह्यूमन बींग्स हैं, कंप्लीट ह्यूमन बींग। तो इसको उन्होंने बोला इवोल्यूशन। एंड फिटेस्ट हम जो बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सपोज हमारा जेनरेशन है, एंड जो ओल्ड जेनरेशन था, मीन्स हमारे पेरेंट्स, बहुत लोगों के पेरेंट्स इस पैंडेमिक सिचुएशन में डेथ किया है। क्यों? बिकॉज ऐसा रीजन है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनका नहीं है। दैट मीन्स बोलते हैं कि जो अच्छा इम्यूनिटी कैरी करेगा वही जिंदा रहेगा, यही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एनवायरमेंट बदल गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इम्यूनिटी अगर उससे लड़ पाया, दैट इज आप जिंदा रहे, अदरवाइज नहीं लड़ पाए तो आपका डेथ हो जाएगा। यही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है? वो कंसेप्ट उन्होंने डाला। अभी नेक्स्ट देखिए, एनाक्सोगोरस। नेक्स्ट फिलोसोफर का नाम है एनाक्सोगोरस। 500 से लेके 432, इनका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिला इनको भी, दैट इज अप्रोक्सीमेशन में सब चल रहे। एक्चुअली ये जो था ना टाइम, उसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स एक साथ आए, बट पर्टिकुलरली किसने कब डिस्कवर किया ये हिस्ट्री में मेंशन नहीं है, इसलिए ऐसे अप्रोक्सीमेशन वाला पॉइंट चल रहा है। एवरीथिंग इज इनडेफिनेटली डिविजिबल। उन्होंने बोला हर एक चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं, बट इनडेफिनेटली, मतलब हम, मुझे भी कोई डिवाइड कर सकता है बट इक्वल हाफ में नहीं। अब मेरा हाथ किधर रहेगा, मेरा पैर किधर रहेगा, ऐसे इक्वल हाफ में नहीं होगा, उन्होंने बोला। देन नेक्स्ट, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस आ गया, मतलब प्री सोक्रेटिस पीरियड अभी एंड हो गया, सोक्रेटिस पीरियड आ रहा है। हु लिव्ड फॉर ट्रूथ एंड सॉरी अवेकिंग यंग स्टार्स, दैट इज अवेकिंग को मैं थोड़ा माइंड में अलग कुछ चल रहा था। हु लिव्ड फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए जिएंगे, वो जीते थे। एंड उन्हें बोला गया था कि वो जो यंग जेनरेशन आ रहे उनको जागृत कर रहे, दैट इज कॉल्ड अवेकिंग, और दैट इज उनको अवेक करना, जगाओ कि तुम लोग आगे बढ़ो, आगे करो कुछ। सो ये पॉइंट था। नेक्स्ट आए प्लेटो। प्लेटो आ गए। सो प्लेटो एक डुअलिस्ट है,
दैट इज एक डुअल नेचर के ऊपर जो काम करते हैं उनको हम डुअलिस्ट बोलते हैं। डुअल नेचर मीन्स दो चीज के लिए यहाँ पे जो काम करते हैं उनको हम डुअलिस्ट बोलते हैं। सो ये 429 से 347 हम धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलोसॉफी इज ए सिस्टम, ये जो टाइम पीरियड देखना ना, देखिए 347 में आ गया। तो फिलोसॉफी उनके अकॉर्डिंग क्या है, फिलोसॉफी इज ए सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन of ethical, पॉलिटिकल, मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज। इन्होंने बोला ये जो फिलोसॉफी है ना, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम एग्जामिन कर सकते हैं, कोई भी चीज को एग्जामिन कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हो। क्या क्या? एथिकल जो लॉज है उसको, पॉलिटिकल वही लॉ वेस्ट है, मेटाफिजिक दैट इज अ मैटेरियलिस्टिक लाइफ को, एंड एपिस्टेमोलॉजी जो हमारे अंदर रिलेशनशिप है, आपके और मेरे अंदर जो रिलेशनशिप है। हमारे अंदर सबसे बड़ा रिलेशनशिप क्या है पता है? हम लोग इंसान हैं, ठीक है। इंसान के अकॉर्डिंग हमारा कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जो कि मैच हो सकता है, ये क्रोमोसोम के लिए होता है, ठीक है। हम 99% एक दूसरे से मैच करते हैं, 99.9% मैच करते हैं, 0.01% हम मैच नहीं करते हमारे पेरेंट्स के लिए। सो हमारा जो, अगर कोई पॉइंट पे हम देखें कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, तो हम लोग सारे एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, सेम एंसेस्टर्स के हैं। एंड उसके बाद इतने सारे क्लास सिस्टम्स आ गए। सो उन्होंने बोला कि ये सारे रिलेशंस को या फिर एथिकल लॉज को सबको हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू सब्सटेंसेस आर नॉट फिजिकल बॉडीज। उन्होंने बोला जिस चीज में ट्रूथ है वो सारे फिजिकल बॉडीज नहीं है, उसका एक निर्दिष्ट आकार नहीं है, शेप नहीं है, साइज नहीं है, ठीक। एंड एम्पायरिकल दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे एम्पायरिकल लिख सकते हैं, यहाँ पे उस वर्ड को हमने मेंशन किया एम्फीमेरल। एम्फीमेरल जो होता है एम्पायरिकल वो होता है, दैट मीन्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये ऐसा चीज है, ऐसा ट्रूथ है, जिस चीज में आप ट्रूथ ढूंढ रहे हैं उसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता, दैट मीन्स उसका शेप नहीं है। अच्छा आप एक चीज बोलते हैं ना, आपका ओपिनियन, आप अपने ओपिनियन को शेप प्रोवाइड कर सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल आपका ओपिनियन या सोच का शेप नहीं है। हाँ, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका एक डेफिनेट सर्टिफिकेशन हो सकता है या फिर उसका एक रिजल्ट या प्रोडक्ट आ सकता है, बट आप जो सोचते हो, जो ट्रूथ के ऊपर सोचते हो, आप लोग ओपिनियन देते हो, वो ओपिनियन का कोई एक शेप एंड साइज नहीं है। तो उसी को मेंशन किया गया एंड ये यूनिवर्सल है, दैट मीन्स जहां पे भी जो पर्सन्स है वो इसी ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन नेक्स्ट आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या बोला, ये अप्रोक्सीमेशन है 350 बीसी के हैं। तो डिडंट बिलीव इन प्लाटोनिक फॉर्म्स। प्लाटोनिक मीन्स ये जो प्लाटो ने यहाँ पे मेंशन किया ना, कि क्या मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू हिम सब्सटेंस आर नॉट फिजिकल बॉडीज, इसका एक डेफिनाइट शेप एंड साइज नहीं है, ये एम्फीमेरल है। तो इस पॉइंट को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये करेक्ट नहीं है। He explains the union of soul and body to interpret his theory as materialistic। हम कब एक material बन जाते हैं, हमें भी material बोल सकते हैं, ठीक है। कब बोला जाता है? जब body and soul ऐड हो जाता है। अगर हमारे अंदर से सोल को निकाल दो तो हम डेड है, हमारे अंदर सोल को डाल दो तो हम लिविंग है। सो ये दोनों को मिक्स करते तो हमें मैटेरियलिस्टिक लाइफ मिलेगा, जिसमें आप जियोगे, जिसमें आप अपना रिलेशन बनाओगे, अपना फैमिली बनाओगे, एटसेट्रा करोगे, ठीक है। डेफिनाइट एक एम को फुलफिल करने के लिए। ये आपका एरिस्टोटल का। देन एपिक्यूरस। एपिक्यूरस और दैट इज एपिसर्कस भी बोल सकते हैं, बट एपिक्यूरस इज बेटर। टू फील हैप्पीनेस, आप खुश रहने के लिए वी नीड मनी। प्राइमरली हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए। बट फॉर सेकेंडरी लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस मनी इज नॉट नीडेड। सेकेंडरी लेवल, जब आप बहुत सारा चीज कमा लेते हो ना, पैसा अर्निंग हो गया, सब कुछ मिल गया, रेस्पेक्ट मिल गया, सब मिल गया, तब एक चीज और चाहिए, वो होता है सेकेंडरी लेवल का पीस, सुकून। हम जिसको बहुत अच्छे से बहुत सारे कोट्स में लिख देते हैं कि ये सुकून चाहिए हमें। तो हैप्पीनेस डिपेंड करता है ये अलोननेस के ऊपर नहीं, पीस के ऊपर। आप जो PEACE होता है पीस, दैट इज शांति, शांति के ऊपर। आप अगर अपने लाइफ में शांति से नहीं रहोगे तो कोई चीज का मतलब ही नहीं है, अर्निंग का भी कोई वैल्यू नहीं है। ये आपका मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए है, प्राइमरी लाइफ के लिए है, जो कि अर्निंग आपको देगा, तो उससे आपका लाइफ चलेगा, आपको खाना मिलेगा, बट शांति के लिए आपको मनी नहीं चाहिए। देन मॉडर्न फिलोसॉफी।
सो मॉडर्न फिलोसॉफी में आए कौन? दैट इज द फ्रांसिस बैकॉन। फ्रांसिस बैकॉन 1561 से 1626, ठीक है, इस पीरियड में थे। ही पॉन्डर्ड क्वेश्चंस, पॉन्डर्ड मीन्स आस्किंग, यहाँ पे आस्किंग को ऐसे पॉन्डर्ड मेंशन किया गया। ही पॉन्डर्ड क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स इवन इन हीज वर्क ऑन नेचुरल फिलोसॉफी। वो नेचुरल फिलोसॉफी के ऊपर वर्क कर रहे थे एंड उन्होंने अपनी नेचुरल फिलोसॉफी में भी एथिक्स को ढूंढा। एथिक्स मीन्स एथिक्स पे क्वेश्चन लाया कि लॉ क्या होता है, क्यों हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्यों हम भगवान से कनेक्टेड हैं, तो ये एथिक्स है। फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, उनके टाइम पे उन्होंने बहुत सारा लॉजिकल थिंग के ऊपर काम किया था, इसलिए बोला गया इंडक्टिव लॉजिक। बिकॉज इंडक्टिव लॉजिक होता है एक्स रूल। दैट मीन्स आप कोई चीज को देखें एंड उससे आप जनरेट कर रहे हैं रूल्स को। एग्जाम्पल्स दिया गया आपको कोई चीज का एंड उससे आप बेसिक एक जनरल आइडिया तक पहुंच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स रूल, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग को लाया। एंड नेक्स्ट आए डेस्कारिट्स। डेस्कारिट्स, सो डेस्कारिट्स भी मेंशन कर सकते हैं और डेस्कारिट्स। अकॉर्डिंग टू हीज proposal, external motions affect the peripheral ends of nerve fibrils। ये न्यूरॉन्स के ऊपर चला गया। थोड़ा सा आपके बॉडी में ना न्यूरॉन्स के ऊपर भी काम होता है। न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट है आपके पूरे बॉडी के लिए, बॉडी कंट्रोल के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने पहले भी मेंशन किया था, ऑलरेडी आई हैड टॉट यू दैट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ये ब्रेन में रहता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम बोलते हैं, जो आपका बैकबोन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके बैक को थोड़ा टच करी, दैट मीन्स आपके नेक पोर्शन को। तो नेक पोर्शन में ना आपको पीछे की तरफ चलिए, जहाँ पे नेक को आप पकड़ते हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट को आप देखो। एंड जहाँ पे ये ब्रेन पोर्शन है, टोटल ब्रेन, तो मिडिल पोर्शन में आपका CNS रहता है ब्रेन के विद इन। तो ये ना टोटल फंक्शन को कैरी करता है। एंड ये आप अगर टोटल बॉडी के नर्व को चेक करेंगे, नर्व पूरे बॉडी में नर्व कितनी किलोमीटर्स का होगा पता है? मैं आपको अमाउंट बताती हूँ। दैट इज 850,000 किलोमीटर्स, ठीक है, इतने किलोमीटर्स हैं आपके पूरे बॉडी में। एंड अर्थ, अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, अर्थ का डिस्टेंस मून से या सन से है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा है, उसका डबल से भी ज़्यादा है। तो ये आपके पूरे बॉडी में इतने सारे नर्व फाइबर्स हैं। विदाउट नर्व्स आप कोई चीज़ को कैरी भी नहीं कर सकते, लॉजिकली थिंक नहीं कर सकते, पैरालाइज्ड हो जाएंगे विदाउट नर्व्स, ठीक है। तो इसलिए बोला गया अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोजल, उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल मोशन, जो बाहर में आपके बॉडी के सराउंडिंग में मोशन, कोई भी चीज मूव कर रहा है ना, ये किस लिए हो रहा है? इट इज ड्यू टू पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स आपके बॉडी के जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड, ये अगर आपका बॉडी है, ठीक है, आपका बॉडी का बाउंड्री में क्या रहेगा? नर्व्स रहेंगे, ठीक है। ये नर्व्स एंडिंग्स हैं, एंड यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एनर्जी मिलता है या फिर इन्फ्लुएंस मिलता है, तभी जाके आपका स्पिरिट वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। ये सारा चीज उन्होंने बोला। देन नेक्स्ट, बैरक स्पिनोजा। बैरक स्पिनोजा, ठीक है, 1632 टू 77 में हुए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड, द वर्ल्ड, द ह्यूमन बीइंग एंड नॉलेज सर्व्स टू ग्राउंड फॉर मोरल फिलोसॉफी। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग नहीं किया। गॉड कॉमा द वर्ल्ड, गॉड देन वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग, एंड उसके साथ जो नॉलेज है, ये चार बेसिक चीज हैं ग्राउंड मोरल फिलोसॉफी के लिए। ग्राउंड मीन्स एक बेस बना रहे मोरल फिलोसॉफी के लिए। मोरल फिलोसॉफी, हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं ना, ये इमोशंस, ये चार चीज़ों के वजह से आते हैं। दैट इज भगवान है, हम उस पर बिलीव करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव इमोशंस है इनर सोल का। उसके साथ हमें वर्ल्ड के बारे में जानना है, बिकॉज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कौन है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसके लिए भी हमें थॉट्स आते हैं माइंड में, एंड उसके रिलेटेड नॉलेज लेना रहता है। तो इसी के ऊपर हमारा टोटल फिलोसॉफी बेस्ड करता है, मोरल फिलोसॉफी। नेक्स्ट चलते हैं, इमानुएल कांट, 1805। Immanuel Kant, he emphasized on transcendental
आइडियलिज्म, अभी आइडियलिज्म के पॉइंट्स होते हैं कि आइडिया, बेसिक आइडियल पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स, आइडिया जहाँ से जनरेट होता है ना, अब हमेशा क्या करते हो, अच्छे पॉइंट्स को कैरी करेंगे, अच्छे आइडियल्स को कैरी करेंगे। जो भी हमारे फिलोसोफर्स थे उनमें से कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे थे, तो हम उसको फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे लाइफ को चलाना है। तो ही इम्फोसाइज्ड ऑन ट्रांसडेंसल, ट्रांसडेंसल और ट्रांसडेंटल बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये बेसिक पॉइंट है, वहां से कोई चीज डिराइव्ड हुआ, दैट मीन्स यहाँ से नॉलेज आपको शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडेंसल। ट्रांसडेंटल, यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल है, सॉरी ट्रांसेंडेंटल, सॉरी ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसडेंटल बोल दी, ट्रांसेंडेंटल। सो शिफ्ट होना, दैट इज शिफ्ट होना यहाँ से यहाँ पे। जहाँ पे भी ट्रांस वर्ड सुन लो, टर्म्स जो ट्रांस है दैट मीन्स ट्रांसफर, एंड डिराइव्ड होने को यहाँ पे बोलते हैं सेंडल, दैट इज अ ट्रांसडेंटल। एक साथ हो गया ट्रांसडेंटल, ठीक है। यहाँ पे हाफ हाफ ये सारे ग्रीक वर्ड से आए हैं, तो ग्रीक वर्ड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ट्रांस देन सेंडेंटल, ट्रांससेंडेंटल एक साथ मेंशन करना है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम आइडियलिज्म, डिराइव्ड फ्रॉम आइडियलिज्म। और ही एम्फसाइज्ड ऑन ट्रांसडेंटल, जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, तो ये बोल सकते हैं डिराइव्ड आइडियलिज्म, इतना मेंशन कर सकते हैं। ही इज एथिकल स्लोगन, उनका जो स्लोगन था लॉस के बेस पे, ड्यूटी फॉर गॉड इज द ड्यूटी फॉर सिक, यहाँ पे ऐसे मेंशन होना था, आपके बुक में थोड़ा सा गलत है, ड्यूटी फॉर गॉड यहाँ पे मेंशन करना है, इज द ड्यूटी फॉर सिक, इज द ड्यूटी फॉर, यहाँ पे फॉर लगेगा, करेक्शन करिएगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। इज अ ड्यूटी फॉर सिक, आप कोई चीज को अच्छे से पसंद करते हो, दैट मीन्स बहुत ही पसंद है, तो आपका सबसे पसंदीदा चीज क्या है बताइए, गॉड। गॉड के लिए अगर कोई काम करते हैं, दैट इज उसको मेंशन किया जाता है कि ये चीज आप खुद के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप गॉड को कुछ प्रे करते हो या वर्शिप करते हो, दैट मीन्स वो अल्टीमेटली आप खुद के लिए ही कुछ मांग रहे हो, इसलिए प्रे कर रहे हो। तो उनका ये स्लोगन था, करेक्शन करिएगा बिकॉज आपके बुक में मेंशन नहीं है, ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक नहीं होगा, ड्यूटी फॉर द गॉड इज द ड्यूटी फॉर सेक, ऐसा मेंशन होगा। देन नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म भी आया था एक, वो भी आपके बेंच के ही आए थे, ओके। फिलोसोफर्स कार्ल मैक्स, कार्ल मार्क्स और मैक्स भी बोलते हैं, कार्ल मैक्स फटाफट से बोलते तो कार्ल मैक्स बोलते हैं, मतलब आर प्रोनाउंस नहीं होता, कार्ल मैक्स यहाँ पे हम बोले तो आर प्रोनाउंस नहीं होगा, कार्ल मैक्स और कार्ल मैक्स 1818 टू 1883 इस पीरियड में थे। फिलोसोफर एज वेल एज रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिटी को चेंज करने के लिए बहुत सारा काम किए हैं उन्होंने, एंड इन्फ्लुएंस अदर कम्युनिस्ट रेजिम्स, जो रेजिम्स मीन शासन होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज का शासन होता है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिम्स, उनको इन्होंने रिवोल्यूशन किया, दैट मीन्स चेंजेस लाया, उसमें चेंजेस लाया, एंड क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड बनाया। अगर मैं एक कम्युनिटी के लीडर हूँ, ठीक है, मैं अपने थॉट्स के थ्रू आपकी कम्युनिटी को चेंज कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके थ्रू जो करेक्शन कर रहे हैं हमने, कम्युनिटीज को करेक्शन किया, तो मॉडर्न वर्ल्ड मिलेगा। तो उन्होंने ये पॉइंट पे बात किया। नेक्स्ट और तीन है, दैट इज फ्रेडरिक नित्जे, दैट इज नित्जे, ठीक है। यहाँ पे ZCHE है, तो CHE का उतना प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ई प्रोनाउंसिएशन होगा, इसलिए निश्चे, निच जे, ठीक है, निट्जे, फ्रेडरिक निट्जे। तो उन्होंने क्या मेंशन किया, चैलेंज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मोरलिटी एंड क्रिश्चियनिटी, उन्होंने चैलेंज किया किस चीज का, द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी, ट्रेडिशनल जो मोरालिटी होता है उसके फाउंडेशन को, एंड क्रिश्चियनिटी को, बिकॉज यहाँ पे मोरालिटी अगर ट्रेडिशनल बेस्ड पे हो ना, सो बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, बट उस टाइम में तो एजुकेशन प्रॉपरली नहीं था, तो उस पीरियड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, तो उसको चैलेंज किया उन्होंने कि ये चीज का सच्चाई बताओ, ट्रूथ क्या है बताओ। ही बिलीव्ड लाइफ, क्रिएटिविटी, हेल्थ एंड रियलिटीज आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या बिलीव किया, और लाइफ, क्रिएटिविटी, हेल्थ एंड रियलिटीज, जितना भी चीज है, आपका लाइफ हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, जो क्रिएटिव आइडियाज निकाल दो, हेल्थ एंड रियलिटीज होता है मीन्स रियल पॉइंट्स के ऊपर जो हो रहता है, ये सारा वर्ल्ड का ही पार्ट है।
देन नेक्स्ट बर्ट्रैंड, बर्ट्रैंड, रसल, यहाँ पे हम रसल थॉट भी मेंशन करते हैं इसको, बर्ट्रैंड रसल। तो रसल के अकॉर्डिंग 1872 से 1970 के विद इन थे वो। हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड हिज डिफेंस ऑफ लॉगिज्म, दैट इज कॉल्ड लॉगिसिज्म, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे लॉगिज्म भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने लॉगरिदम वैल्यूज को लाया, लॉगरिदम वैल्यूज को लाया, लॉग टेबल लॉग वैल्यूज को यहाँ पे इंक्लूड किया था। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उन्होंने अपना वैल्यूज को डाला, तो उसको इस अकॉर्डिंग मेंशन्ड है। हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशंस इंक्लूड हिज डिफेंस ऑफ लॉगिसिज्म, लॉगिसिज्म बोल सकते हैं या फिर लॉगिज्म भी बोल सकते हैं। लास्ट, जीन पॉल सार्ट्रे, सार्ट्रे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सार्ट्री आप बोल सकते हो या सार्ट्रे चलेगा। जीन है ये, जियान नहीं होगा, जीन है, जीन पॉल सार्ट्रे। दैट इज ये 20th सेंचुरी में है नियर अबाउट, बिकॉज ये 1905 से 1980 के टाइम पीरियड में थे, विद इन 80s अप्रोक्सीमेशन में। तो राइटिंग्स सेट द टोन फॉर इंटेलेक्चुअल लाइफ। आप अगर उस टाइम का देखेंगे ना, बहुत सारे राइटर्स थे उस पीरियड में, बिकॉज उनको कुछ भी बोलना रहता था तो वो राइटिंग के थ्रू ही बोलते थे। तो उनके इंटेलेक्चुअल लाइफ में, कॉग्निटिव लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहा था, इसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। मतलब अपने लाइफ के जो चेंजेस हैं, उनके माइंड में जो चेंजेस, क्रिएटिविटी, आइडियाज आ रहे हैं, उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू दिया। ठीक है। सो इतना पॉइंट के बाद अगेन इंडियन फिलोसॉफी है। इंडियन फिलोसॉफी में वैदिक ट्रेडिशंस आएगा, रिचुअलिज्म आएगा, ये सब ज्ञान कांड आएंगे। ज्ञान कांड को यहाँ पे मेंशन किया गया जनन, दैट इज द JNANA है, एक्चुअल उसका प्रोनाउंसिएशन है ज्ञान, ज्ञान कांड। ठीक है, ज्ञान कांड, एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। एंड रिचुअलिज्म, रिचुअल्स, दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। अभी बोलते हैं ना, कर्म सेज दैट, कर्म सेज ये, वो मेंशन किया जाता है, ये ज्ञान कांड है एंड कर्म कांड है। ये वैदिक, सॉरी, वैदिक ट्रेडिशन है। वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स आए, ज्ञान कांड एंड कर्म कांड। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है देखिए, वेदास आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, प्रशांत नाट्यम, प्रशांत नाट्यम, संस्कृत वर्ड है, पूरा याद रखना है। प्रेजेंट इन प्रशांत नात्रम, दैट इज अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। उन्होंने बोला ये प्रेजेंटेशन है, प्रशांत नात्रम मीन्स प्रेजेंटेशन है वेदास का, किस फॉर्म में, 3 अवस्था में वो रह पाएगा। उपनिषद है, आप लोग सुने उपनिषद है, ब्रह्म सूत्रस है, ब्रह्म सूत्रस, और दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा सूत्रस भी हम बोल देते हैं, ब्रह्म सूत्रस और ब्रह्मा सूत्रस। देन है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद इंडियन फिलोसॉफी ऐसे क्लासिफिकेशन आया। अच्छा, इतना तक पहले समझे कि नहीं बताओ, ये सुन लो। अच्छा, इतना ही आज इतना याद रखो, माइंड में इतना आज याद रखिए, अदरवाइज ज्यादा ज्ञान कांड कर्म कांड करेंगे तो होगा नहीं। इतना याद रखो। अभी थोड़ा 10-15 मिनट चलते हैं आईटी के तौर पे, तो उसको देखते हैं क्या है वहां पे फिर।